अतीक अहमद व उसके भाई की हत्या के बाद लगातार उससे और उसके गुर्गों से पीड़ित लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। वह पहले बोलने से कतराने वाले लोग भी अब बोलने लगे हैं। इसी तरह से प्रयागराज के कालिंदीपुरम स्थित सुगम विहार कॉलोनी की सुहासिनी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके पति का देहांत हो चुका है। वह अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हैं। अतीक अहमद का एक गुर्गा एडवोकेट रणविजय सिंह, जो अपने आप को अधिवक्ता बताता है, उसके व उसके बेटे ने 2020 में सुहासिनी मिश्रा की बेटी के साथ छेड़खानी किया था, जिसका प्रार्थना पत्र भी धूमनगंज थाने में दिया गया, परंतु दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुहासिनी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि यह लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं, वे राजस्थान में लड़कियों की सप्लाई करते हैं। सुहासिनी ने बताया कि पिछले 14 मार्च से सुहासिनी मिश्रा के बेटे को बंधक बनाकर रखा गया है। वह जबरदस्ती उसकी शादी करवाई गई है। आप भी सुनिए सुहासिनी मिश्रा ने क्या कहा। इस समय हम शहर पश्चिमी के संगम विहार कॉलोनी में हैं और अतीक के कुछ गुर्गों से ये प्रताड़ित हैं। अपनी जान माल सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से न्याय मांग रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं सुहासिनी मिश्रा हूँ। मैं कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज की रहने वाली हूँ। सुगम विहार कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे साथ 2 साल से बहुत जो अतीक हैं, उनके गुर्गे हैं, बहुत करीबी हैं और जिनका नाम है एडवोकेट रणविजय जी, और उनके द्वारा मैं बहुत 2 साल से लगातार प्रताड़ित हूँ। मेरे साथ इन्होंने 2020 लास्ट में मेरी बेटी को, इनका बेटा है ऋषभ सिंह, वो भी एडवोकेट है, उन्होंने मेरी बेटी को छेड़ा था, जो कि मेरे बच्चे गाजीपुर में पढ़ते थे। बेटी मेरी यहाँ आई थी, लॉकडाउन के चलते घर पे आ गए थे, और जब मेरे बच्चे आए तो उनके लड़के ने मेरी बेटी को रास्ते में छेड़ा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम नहीं मानोगी तो मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ, तुम जानती नहीं हो मैं किसका लड़का हूँ। उन बेटी कहीं, भैया मैं आपको कहीं से भी नहीं जानती हूँ और आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। कुछ लोगों ने बेटी को बचाया, बच्ची ने घर पे आकर बोली, तो मैं दूसरे दिन धूमनगंज थाने में जाकर एप्लीकेशन देने लगी। वहाँ पे रणविजय जी का फ़ोन गया और रणविजय में घर पे आकर मुझे धमकाए कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे तीनों लोगों की। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, यूपी बोर्ड में जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड के देहांत हो चुका है और मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं और रणविजय से मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। इनका सपोर्ट में इनकी सर्वेंट है, नाम की सर्वेंट है, और वो बहुत बड़ी क्रिमिनल टाइप लेडी है, और ये लोग का पैसा ही है कि लड़कियों को यहाँ से बेच के राजस्थान बेचती हैं, जिसमें मेरी बच्ची को भी टारगेट बना रहे थे, जिससे मेरी बच्ची को मैं नहीं बनाने दी, तो मेरे बेटे पे झूठे आरोप लगाए। अभी फिलहाल की घटना है कि 14 मार्च को मेरे बच्चे को किडनैप करवा के, जिसकी उम्र लगभग अभी 17 वर्ष है, और उसको अलौकिक मंदिर में ले जाके उसी लड़की से शादी करवाई गई, अपनी सर्वेंट की लड़की से शादी करवाई गई। और इस समय मेरा बच्चा बड़ोदरा में है, इन लोगों के पास अंडर में है, उसके साथ उससे अधिक उम्र की लेडीज से उसके साथ शोषण कर रही है और शोषण हो रहा है, और मेरा बच्चे को आने नहीं दिया जा रहा मेरे पास। मुझे मुकदमा जब तक वापस नहीं लोगी तब तक के तुम्हें तुम्हारे बच्चे को नहीं मिलने देंगे और नहीं तुम्हारा बच्चा छोड़ेंगे यहाँ से। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी फरियाद सुने और मुझे न्याय दिलाए। उन्होंने सभी को न्याय दिलाया है, मुझे भी न्याय दिलाए, अपनी बहन समझ के मुझे भी न्याय दिलाए। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। बीच नूरुल्लाह रोड की श्वेता शर्मा ने भी रणविजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि अपने आप को अतीक अहमद का गुर्गा बताने वाले लोगों ने दबाव बनाकर उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी केवल 20 लाख रुपए में खरीद ली। इसके लिए उनको व उनके परिवार को कई बार धमकी दी गई। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार अतीक अहमद के बेटे असद व उनके वकील के साथ रणविजय की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज की रहने वाली हूँ। मेरे साथ 2020 से रणविजय सिंह का लड़का ऋषभ सिंह, जो अतीक के गुर्गे हैं, ये लोग मुझे परेशान करते थे कि रणविजय सिंह का लड़का जो वो मुझे एक तरफा लाइक करता था, जिसके मैंने जवाब मार के दिया था उसको, जिसकी वजह से मेरी फैमिली वालों को उन लोगों ने टारगेट बनाया बाद में, और क्या कहते मेरे भाई को टारगेट बनाकर उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करा है। मैंने जो मुकदमा दर्ज किया, जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच में चली, अनुपमा श्रीवास्तव करे, वो लोग कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा, कोई पुलिस वाले ना मेरी कोई
सुन रहे हैं। जब भी मैं एसपी क्राइम से या एसएसपी से या कमिश्नर से मिलने जाती हूँ तो मुझे रणविजय के जो वकील्स हैं वो लोग मुझे डराते धमकाते हैं। मेरा एक्सीडेंट भी करवाए हैं, मेरे पे प्रहार भी करे हैं, 2-3 बार तेजाब से भी अटैक किए हैं, कार से एक्सीडेंट किए, जिसकी एप्लीकेशन मैंने थाना धूमनगंज में एसपी के क्राइम को सबको दी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी मेरे भाई को 14 मार्च से किडनैप करके रखे हैं वडोदरा में, उसकी शादी करवाई गई है ज़बरदस्ती ले जाके आलोपिन मंदिर में, और रणविजय सिंह इसमें शामिल है, जिसकी वहाँ पे शोषण किया जा रहा है उसका, और उसको कोई वो मदद नहीं मिल पा रही हम लोग की, ना हम लोग से कोई कांटेक्ट हो पा रहा उसका।